नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे 30 एक्सेल में काम आने वाली डेली यूजेस की शॉर्टकट कमांड्स, जो मोस्टली हमारे काम को बहुत ही इजी करने के लिए जरूरी हैं। जो हम शुरू करेंगे हम कंट्रोल प्लस ए से। कंट्रोल प्लस ए बी सी डी, इस तरह से जो अल्फाबेटिकली जेड तक है। कमांडें तो बहुत होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उनका जिक्र करेंगे या उनको सीखेंगे जो डेली यूजेस की हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू कर देते हैं। कंट्रोल ए जो है हमारा, वो सेलेक्ट ऑल शीट को लिए होता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट वर्किंग सेल पे जाके कंट्रोल ए करेंगे तो हमारी जितने पे हमने शीट पे काम किया है, ये फर्स्टली उसको सेलेक्ट करेगा। करते हैं कंट्रोल प्लस ए, मैंने दबाता हूं। ये देखिए, जितनी मेरी शीट पे मैंने काम किया है, ये सिर्फ उसको सेलेक्ट किया है इसने, इसके अलावा और को छोड़ दिया। अगर मैं दोबारा कंट्रोल ए करता हूं तो ये पूरी शीट को सेलेक्ट कर देता है। ये है कमांड कंट्रोल ए। इसके बाद कंट्रोल बी, बोल्ड करना है, यानी कि हाईलाइट करना या मोटा कर देता है जिसको। अब ये ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है मैंने। अगर मैं उसको कंट्रोल प्लस बी करता हूं, अब देखिए इस पे था सेल पे, तो ये नॉर्मल हो गया। मैं दोबारा करता हूं तो फिर से बोल्ड हो गया। इसी पे करके दिखाता हूं मैं आपको। कंट्रोल बी, ये अनबोल्ड हुआ। कंट्रोल बी दोबारा किया तो ये बोल्ड हो गया। फिर है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी कमांड हम कॉपी पेस्ट के लिए यूज करते हैं। कॉपी यानी कि किसी सेल को ये जैसा कहता है दूसरी तरफ पेस्ट करने के लिए। पेस्ट की कमांड भी हमारी कंट्रोल बी होती है, जो नीचे दी गई है नंबर 14 पे। ये देखिए, तो ये दोनों ही साथ में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इस पे कंट्रोल सी दबाया मैंने, यहां ले जाके कंट्रोल वी दबा देता हूं तो कंट्रोल वी करते ही ये पेस्ट हो जाता है। ये दोनों कमांड एक साथ ही ज्यादातर यूज होती है। इसके बाद कंट्रोल डी, ये होता है फिल डाउन, यानी कि कोई भी सेल, जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल सी करा मुझे कॉपी, यहाँ कंट्रोल वी करा पेस्ट। अब नीचे मेरे को यही, या तो मैं कंट्रोल वी करूं या फिर सीधा कंट्रोल डी जो हमारी कमांड है, अगर मैं उसी को करता हूं कंट्रोल डी, तो ये जैसा कि तैसा नीचे फिल कर देगा इसे। ये कंट्रोल डी की कमांड है। इसी तरह से कंट्रोल आर जो है हमारा 9वीं कमांड, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह होती है। इसको कुछ नहीं करते, इससे हम ऐसे ही राइट साइड जाके कंट्रोल आर दबा दें हम, तो ये ऐसा कैसा इसको फिल कर देगा। तो ये कंट्रोल आर की कमांड का काम करती है। उसके बाद है कंट्रोल एफ, फाइंड। कुछ भी हमें सर्च करना होता है, जैसे कंट्रोल एफ मैंने दबा दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ सर्च करना है, किसी सेल में कोई वर्ड लेटर चेक करना है, ढूंढना है। ये तो थोड़े से हैं, अगर ज्यादा हो उसमें बहुत काम आती है हमारी। अब मैं इसमें सर्च करता हूँ कट और एंटर कर, तो कट जहां पे होगा ऑटोमेटिकली सेल वहां पे फाइंड कर लेगा। ये यहाँ पे आ गया वर्किंग जो हमारी। इसी तरह से नेक्स्ट जो कमांड है हमारी, वो है फाइंड और रिप्लेस। कंट्रोल एच, ये भी कंट्रोल एफ की बाद ही कंट्रोल एच सेम सी है। फाइंड हमने अभी करी थी। एच जो है कंट्रोल रिप्लेस की होती है किसी चीज को। जैसे मान लो कट को मैं कटिंग लिख देता हूं और यहां रिप्लेस कर देता हूं रिप्लेस ऑल। ओके, तो जहां कट लिखा है मेरे, देखिए यहां मैंने कट लिखा था कंट्रोल एच, अभी कटिंग लिखे। उसके बाद जो हमारी कमांड आती है वो आती है आई, इटैलिक और इंक्लाइन। लेटरों को, सेल के जितने भी लेटर हैं उनको इंक्लाइंड या इटैलिक, जो ऊपर हमारी टेक्स्ट लिख के जो टेक्स्ट की जो एक तरह से लैंग्वेज होती है या वर्ड्स की जो लिखने का स्टाइल होता है, अरेबिक होता है, कैलिब्री होता है, इस तरह से अलग अलग है। तो ये इटैलिक उसमें से होता है, तिरछा लिखता है। मैं कंट्रोल आई ऑलरेडी है ये, मैं दोबारा कंट्रोल आई करूंगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। अब फिर एक बार और करूंगा तो ये दोबारा इंक्लाइन हो जाएगा। कंट्रोल एन जो है हमारा, वो वर्कशीट नई ओपन करने के लिए होता है। अगर मैं कंट्रोल एन अब दबाता हूँ, देखिए नई वर्कशीट खुल गई। लेकिन ये नई वर्कशीट होगी, उसी पे नई शीट नहीं आती है। ये हमारी 30 शॉर्ट की कमांड की है और ये नई वर्कशीट जो खुली है वो है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ।
नेक्स्ट पे चलते हैं। कंट्रोल आर मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल पी ये हमारे जब काम पूरा हो जाता है या हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं उसमें यूज होती है। ये देखिए कंट्रोल पी मैंने दबाया तो ये पेज को प्रिंट करने के लिए अलग अलग हो जाता है। तो इसमें आप एक्टिव शीट भी कर सकते हैं, सिलेक्शन जो कुछ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कंट्रोल एस जो भी काम हमने शीट पे करा है उस शीट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल करते हैं। मैं इस पर कंट्रोल करता हूँ। ये ऑलरेडी सेव शीट है। अगर मैं मान लो कोई नई शीट खोलता और उसको सेव करता तब ये मेरे से पूछता। मैं अगर मान लो इसको कहीं और सेव करना चाहूँ किसी और नाम से तो कंट्रोल सेव एज अगर मैं कहूँगा तो यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। इसको पर शॉर्ट में हम कंट्रोल एस करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल टी। ये टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है। अगर कोई ऑफिशियल वर्क ज्यादा होता है तो टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल टी मैं करके दिखा देता हूँ। ये रहा। हमें अगर कोई टेबल बनाना है तो एक टेबल बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा करना नहीं है। कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए होता है। जो टेक्स्ट के नीचे एक एरो नीचे आ जाती है टेक्स्ट होती है। मैं करके दिखाते हैं। कंट्रोल यू मैं दबाया, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। देखिए ये ब्लैक कलर की लाइन आ गई। इसको दोबारा करूंगा तो ये हट जाए। कंट्रोल वी मैंने दबा दिया, बता दिया था। कंट्रोल पेस्ट वी से पेस्ट करने के लिए कट और पेस्ट अलग अलग दोनों कमांड एक साथ में हम कर सकते थे। इसके बाद आती है कंट्रोल डब्ल्यू। हमारी जो है किसी भी शीट को क्लोज करने का काम आती है। मान लीजिए यही शीट है, मैं अगर इस पे कंट्रोल डब्ल्यू दबा दूं तो ये क्लोज हो जाएगी। ये पूछेगा सेव एडिट करनी है या चेंज जो हो गए हैं उसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। मान लीजिए मैं नो कर देता हूँ तो ये क्लोज हो गया हमारी। ये वर्कशीट ही क्लोज होगी पूरी। जो एक्सेल ऑफिस है वो उसका सॉफ्टवेयर पे वो जो वर्क है स्पेस है वो क्लोज नहीं होगा। खाली हमारी जो वर्किंग पेज शीट है, पेज एक तरह से माने पेज बंद हो गया, हमारी बुक खत्म नहीं हुई है। नहीं दोबारा खोलना पड़ेगा। तो कंट्रोल डब्ल्यू नहीं करना अब आपकी हो गई है। एक्स जो है कंट्रोल एक्स ये कटिंग होती है। कटिंग किसी सेल को वहां से उठा के दूसरी जगह डालने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस तरह से ये कटिंग ये सेल उठा के यहाँ पे रखना है तो मैं इसको यहाँ करूंगा कंट्रोल एक्स और यहाँ ले जाके करूंगा कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। ये सेल यहाँ से उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। देखिए पूरा सेल उठ गया यहाँ से। इसके साइड का जो भी हमारी बॉर्डर थे वो भी कट के यहाँ आ गए। फिर यहाँ से मैं दोबारा करूंगा तो कंट्रोल एक्स और यहाँ ले जाके कंट्रोल वी वापिस आ गया। उसके बाद है रीडू, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड अनडू। ये एक तरह से नॉर्मली जो भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा नॉर्मली होता है कि भाई आगे कुछ स्टेप करते हैं हम, पीछे कुछ स्टेप जाने के लिए रीडू और अनडू उसी के काम आते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर कट करा था, यहाँ पेस्ट किया था। अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये वापस रिपीट करेगा और कंट्रोल वाई करूंगा तो ये कटिंग वापस ले जाएगा। मतलब कि आपको आगे स्टेप जाना है और पीछे की तरफ जाना है। अगर पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड करते चलिए, अगर आगे की तरफ स्टेप्स आने हैं तो रीडू करते चलिए। इसके बाद जो आती हैं वो आती हैं हमारी स्पेशल्स की। स्पेशल्स की कौन सी होती हैं? कंट्रोल प्लस के बाद लगाने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है। स्पेशल्स की हमारी जैसे होम बटन, एंड बटन, एरो की जो है F1, F2 ये जो की हैं हमारी ये स्पेशल्स की कही जाती है। तो पहली जो है होम, कंट्रोल प्लस होम की, कम टू फर्स्ट सेल। ये आप कहीं पे भी सेल किसी भी सेल पे हो, अगर आप कंट्रोल में जैसे कंट्रोल प्लस होम की दबाता हूं तो ये फर्स्ट सेल पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसी तरह से इसके बाद जो है हमारी आती है कंट्रोल एर प्लस एरो की। एरो की आपको साइडों में जो है, जैसे आपका राइट एरो है जो अगर आप कहीं साइड में है और कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाते तो राइट में जो पहला टेक्स्ट जिसमें लिखा होगा सेल में उसमें जाएगा। उसके बाद वो लास्ट टेक्स्ट फिलअप जिसमें कर रखा होगा उसमें जाएगा। अगर वो ब्लैंक है, मान लीजिए मैं नीचे आ जाता हूं और ये ब्लैंक है और यहाँ पे मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो कर देता हूं तो ये लेफ्ट में सबसे इनिशियल सेल पे चलाएगा। इसी तरह अगर कंट्रोल राइट की एरो कर दूंगा तो ये राइट में लास्ट सेल पे चल जाएगा। ऐसे ही अगर अप करूंगा तो फर्स्ट अप वाले सेल पे चला जाएगा। देखिए फर्स्ट
और इसी तरह से अगर डाउन कर दूंगा कंट्रोल डाउन एरो तो ये लास्ट पे चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं बीच में टेक्स्ट कोई डला हुआ है तो ये सबसे पहले उस पे जंप करता है। ये देखिए, तो ये फंक्शन थे कंट्रोल प्लस एरो की के साथ में काम करने के। इसके बाद जो की है हमारी है वो कंट्रोल प्लस एंड की। ये हमारे जो कंट्रोल प्लस एंड की है, ये जो सीट पे हमने जो भी काम करा है उसके लास्ट टेक्स्ट या ब्लैंक जो सेल है उस पे ले जाता है। अब अगर मैं इसमें कंट्रोल प्लस एंड की दबाता हूं तो ये हमारा लास्ट सेल है शीट का। ये अगर आप कहें कि भाई ये तो लास्ट टेक्स्ट तो ये था सेल या ये था, ये इसको काउंट नहीं करता। ये जो मेजर करता है वो करता है कि हमारी जो कॉलम है उसके सेल लास्ट वर्किंग सेल और जो रॉ है उसका लास्ट वर्किंग सेल जो है उस पर जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब दोबारा करके थे कंट्रोल प्लस एंड, ये हमारा लास्ट वर्किंग सेल है। इसके बाद जो आता है वो है पेज अप एंड पेज डाउन। ये हमारी शीट के आगे पीछे ओपन करने के शॉर्ट कमांड है। मान लीजिए मैं सेल शीट 2 पे हूं, अब मेरे को शीट 1 पे जाना है विदाउट माउस के दबाए के, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल पेज अप करूंगा तो ये शीट 1 पे चला जाएगा। अब मैं अगर कंट्रोल पेज डाउन करता हूं तो शीट 2 पे आ जाएगा। अगर दोबारा कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर दूंगा तो ये थर्ड शीट पे आ जाएगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस पेज अप ये मेरे को ले आया मेरी वर्किंग शीट पे फर्स्ट पे। अब इसके बाद आती है हमारी कंट्रोल प्लस F1 की। ये हाइड द रिबन। रिबन हमारा टोटल ऊपर वाला होता है, ये पार्ट जो वर्किंग का है, इसको हाइड करने के लिए यूज करते हैं। मैं करता हूं कंट्रोल प्लस F1, ये हाइड हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, दोबारा करते हैं कंट्रोल F1 अनहाइड के लिए। इसके बाद हमारी प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस F2 दबाऊंगा मैं तो प्रिंट प्रीव्यू ये आ गया मेरा। बाहर निकलने के लिए एस्केप। इसके बाद लास्ट जो कमांड बचती है वो है कंट्रोल F4। ये किसी भी यूज करिए, आपकी ये जो विंडो है जो हमने कोई भी विंडो खोल रखी हो, ये ही नहीं कुछ भी खोल रखा हो उसको क्लोज करती है। मैं करता हूं, देखिए कंट्रोल F4 दबाया मैंने, क्लोज हो गई।